खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के दो शहरों में आज तनाव का तापमान पूरे दिन हाई रहा। एक तरफ धार भोजशाला में तनाव के हालात देखने को मिले, जहां बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा हुई और जुमे की नमाज भी। अच्छी बात यह रही कि प्रशासन की मुस्तैदी से हालात यहां पर नहीं बिगड़े। दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद हिंसा भड़क उठी। उज्जैन में तनाव का माहौल बन गया। यहां पुलिस प्रशासन कटघरे में आ गया, क्योंकि बीती रात भी अराजक तत्वों ने शहर में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तैयारी अधूरी थी। हिंदूवादी नेता पर हमले की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की, थाने का घेराव कर पुलिस पर पथराव किया। हालात ऐसे थे कि लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़क पर हिंसा फैला रहे थे, क्योंकि पुलिस ने रात की घटना के बाद कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसे में हालात को कंट्रोल करने में उसे काफी वक्त लग गया। उज्जैन के तराना में सिर्फ कुछ सेकंड में ही हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते अराजक तत्व शहर के दुश्मन बन गए। बसों को आग के हवाले कर दिया। बस में आग आज लगाई गई, लेकिन इसकी चिंगारी कल शाम को ही उठ गई थी, जब हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की समुदाय विशेष के लोगों से बहस हुई थी। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर की पिटाई कर दी थी। कल भी दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव और आगजनी हुई थी। करीब 11 बसों को तोड़ा गया था। उस वक्त पुलिस ने हालात को काबू करने का दावा किया था, लेकिन हिंसा की असली आग आज भड़की, जब अराजक तत्वों ने तराना को हाईजैक कर लिया। आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और पत्थरबाजी करते हुए वाहनों में आग लगाने लगे। जिस सोहेल ठाकुर की कल पिटाई की गई थी, उसने आज खुद बताया कि हालात कैसे बिगड़े और क्या हुआ था। संग्रहालय के बाहर होटले पर बैठा हुआ था, तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। तो मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी ने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। हिंसा के बाद पुलिस ने हालात पर काबू तो कर लिया है, लेकिन उज्जैन के तराना की फिजाओं में अब भी तनाव है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने तराना में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। जिसपे भी लोगों के इस तरह की शंकाएं हैं, उसके लिए हमारे लगातार पेट्रोलिंग वाहन, सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार बलवा ड्रिल की सामग्री के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं अफवाहें, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस संदिग्धों की पहचान करने के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी का उपयोग कर रही है, ताकि हिंसा फैलाने वालों को सलाखों तक पहुंचाया जा सके। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना, तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंकते हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं हुई, तो हमसे सिर फूट गया था हम लोग, उन लोग नहीं। ये मोमेडन लोग प्लानिंग करके एकदम से 25-30-40 जन है। क्या साहब ने हमला करा, ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। इस बीच एक वीडियो में कुछ लोग लाठी और डंडों से लैस नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में तलवार भी है, लाठी भी और डंडे भी, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि उज्जैन के तराना में हालात कितनी बुरी तरह से बिगड़ गए थे। हमको सुबह 9 बजे तक रिजल्ट चाहिए, इसके बाद में संगठन अपने स्तर पर काम करेगा। तो प्रशासन ने निश्चित तौर पर 2-2.5 बजे के आसपास 4-5 आरोपी को गिरफ्तार करा है। भाई जो मुख्य आरोपी है उसको आप कब तक जो है गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। फिलहाल स्थिति काबू में है, माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए तराना को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उज्जैन के तराना में हालात को तो काबू कर लिया गया है, लेकिन ये तनाव पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल है कि कल जब पुलिस ने हालात को काबू कर लिया था, तो आज हिंसा कैसे भड़की। कल हालात विस्फोटक बने थे, तो आज जुमे की नमाज के समय सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। कल जब दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, तो दोनों पक्षों को कल ही क्यों नहीं समझाया गया। सवाल तो ये भी है कि क्या पुलिस
मामले की गंभीरता का सही अंदाजा नहीं लगा पाई। सोहेल ठाकुर पर हमला करने वाले 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर अब प्रदेश की सियासत में भी तनाव है। यहाँ किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी हैं। ये विवाद हुआ है, ये बताता है कि पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है मध्य प्रदेश में। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर एक साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से उन्मादी व्यवस्थाओं का समर्थक रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।